Hi everyone, welcome back. Right ordered pair. So ordered pair is collection of two elements written in a specific order. Collection of two elements written in a specific order. जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पेयर. पेयर मतलब कि कोई दो एलिमेंट होंगे और ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट. ऑर्डर मतलब ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट. सेट में क्या होता था कि हम एलिमेंट्स को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे. वहाँ पे ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. सो अगर कोई एलिमेंट्स है हमारे पास दो, ए कोमा बी, तो इनको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इन्हें लिखेंगे हम कोमा से सेपरेट करके और इनक्लोज्ड करेंगे विद इन पैरेंथेसिस. तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए. मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, सो नोट लगा के लिख लीजिए, हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. सो ऑर्डर्ड पेयर में बस इतना ही था, पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं. हमें दे रखा है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,0. ओके, सो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है. तो अगर ये क्वेश्चन हमारा सेट का होता और इसमें अगर राउंड ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रेसेस होते, सो हम x प्लस वाई को 2 नहीं, मतलब श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कह पाते कि x प्लस वाई हमारा 2 होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो वहाँ पे हम कह सकते थे x प्लस वाई हमारा 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. बट ऑर्डर पेयर में हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा x प्लस वाई है वो हमारा पहले एलिमेंट के बराबर होगा 2 के इक्वल, और जो x माइनस वाई है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा 0 के इक्वल. सो x प्लस वाई होगा हमारा 2 एंड जो हमारा x माइनस वाई होगा वो होगा 0 के इक्वल. दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, दोनों को ऐड करने पे 2x इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू 1. अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y भी 1. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास x कोमा वाई की वैल्यू क्या आती है? 1 कोमा 1. तो x कोमा वाई जो आता है हमारा वो आता है 1 कोमा 1. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से. इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. ठीक है, यहाँ पे ए हमारा एक सेट है और बी हमारा एक और सेट है, और ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करता है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग्स करता है हमारे सेट ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है हमारे सेट बी से. सो इट कंटेन्स ऑल ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. ठीक है. अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. मतलब वो सारे हमें पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लेने ए कोमा बी, जहाँ पे ए हमारा आना चाहिए ए सेट से और बी एलिमेंट आना चाहिए हमारा बी सेट से. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं. कैपिटल ए जो है हमारा वो है 1 कोमा 2 कोमा 3, और बी है हमारा ए कोमा बी. ये ले लेते हैं. ठीक है. अगर ए कोमा बी हमें कैलकुलेट करना, ए क्रॉस बी हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है? हमें वो सारे ए कोमा बी कैलकुलेट करने हैं जहाँ पे ए जो आता है वो आता है हमारा कैपिटल ए से, और बी जो आता है हमारा कैपिटल बी से. ठीक है. सो पहला ए कोमा बी देखते हैं. पहला एलिमेंट ए जो ले रहे हैं वो लेते हैं हम कैपिटल ए से, तो 1 ले लेते हैं. फिर जो बी लेना है हमें वो लेंगे कैपिटल बी से. सो
कैपिटल बी का पहला एलिमेंट ले लेते हैं ए, या फिर हम ले सकते थे 1 तो ए से ले लेते हैं और बी हम ले लेते हैं कैपिटल बी से। सिमिलरली हम और क्या पेयर लिख सकते हैं, 2 कोमा ए लिख सकते हैं, 2 कोमा बी लिख सकते हैं, 3 कोमा ए लिख सकते हैं और 3 कोमा बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो जितने भी सारे पहले एलिमेंट्स लिखे हैं हमने, ये सारे हमारे बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से, और जितने भी हमने सेकंड एलिमेंट लिखा है वो हमारे बिलोंग करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, इसके अलावा क्या यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी है? ठीक है, नहीं है, तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट लेते हैं ए, यहाँ पे एलिमेंट हमारा -1, 1 और हमें कैलकुलेट करना है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट भी हमें ए से ही लेना है और दूसरा एलिमेंट भी हमें सेट ए से ही लेना है। ठीक है, सो पहले हम ले लेते हैं -1, फिर दूसरा एलिमेंट भी हमें सेट ए से ही लेना है, फिर -1, 1 ले सकते हैं, 1, -1 ले सकते हैं और 1, 1 ले सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे बिलोंग करते हैं ए से, और जो दूसरे नंबर के जो एलिमेंट है वो भी हमारे बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, सो ये हो गया हमारे टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, नोट लगा के लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हमारा नोट नंबर 1 हो गया। ठीक है, बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया कि जो पहला एलिमेंट है वो हमें लेना है सेट बी से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो लेना है हमें सेट ए से। जबकि ए क्रॉस बी क्या है, पहला एलिमेंट लेना है हमें सेट ए से और दूसरा एलिमेंट लेना है हमें सेट बी से। ठीक है, दूसरा नोट हम देखते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे ए क्रॉस बी में वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें हमारे ए के एलिमेंट्स थे 3 और बी के एलिमेंट्स थे हमारे 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 6। और अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी देखते हैं तो ये आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ओके, और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थे हमारे पास 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए थे हमारे पास 1, 2, 3, 4 विच इज इक्वल टू एन ए इंटू एन ए इंटू एन ए। करेक्ट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।